रायण गृहे, इनकी जो छाया थी वो रायण के घर में रुक गई राधा बनकर। दुनिया देख रहा है, राधा समझ रहा है, तो ये तो दुनिया भर की शक्ति है, रायण के घर में चली गई। तो जब विरह का 100 वर्ष गया, राधा अकेली एक जटा। राधा की कजल, बड़े बड़े कमल जैसे नयन, आज काजल नहीं लगाती, कंघी नहीं करती। वैसे राधा, श्री राधा जो है ये दोनों तरफ से बाल रखते हैं, कबरी, कबरी माने समझते हैं, ऐसे राधा ओपन बाल कभी नहीं रखती। राधा का वेणी गुंथन हुआ रहता है हमेशा, और हमेशा राधा जी ऐसे घुमाते चलती है। एक रूप दर्शन है, तो ध्यान रखें। तो ये तो हमारे राधा जी तो खुल्लम खुल्ला बैठी हैं, ये रायण सती वाला राधा जी हैं। तो ये जो अब एक जटा कर ली है, महावर नहीं लगाती जिस दिन से कृष्ण चले गए, सफेद वस्त्र पहनती हैं, उनका नाम है कृशांगी। यहां अगर रखो तो 1 किलो चावल रह जाए, इतना गड्ढा हो गया, आंख चला गया अंदर में। ये राधा, यही राधा सिद्धाश्रम में पूजा किए थे, श्रृंगार नहीं करती। यही राधा को गणेश ने कहा कि आप जगत जननी हो, आप शक्ति हैं, जगत जननी हो। तो ध्यान रखें, राधा का विरह दशा क्या करें, एक भजन के माध्यम से आराम से। सब चले गए, गोपियां कौन? अर्जुन ने कहा कृष्ण आप बार बार गोपियों का नाम लेते हो, आखिर एक गोपी हैं कौन? हम भी तो आपके जीवन हैं, हम भी आपके लिए प्राण दे सकते हैं। भगवान ने कहा इधर आ, बोले आओ। बोले अटारी ले, बोले कूद जा। अर्जुन कहता ये कोई मतलब है, कूद जाओ। क्यों कूदे? बोले तुम्हें लाक्षागृह से मैं बचाया हूं, तुम्हें विश्वास नहीं होती? अब कूद कहने से तो कूदता नहीं। बोले अभी तो बुद्धि लगाना पड़ रहा है ना कृष्ण। ये सब महाभारत के पहले, आखिरी में कहा अर्जुन ने कि मैं बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण, पाप पुण्य भी तेरे अर्पण। तो ये अर्जुन पूछता है तो कहते हैं अर्जुन मैं गोपियाओं के लिए क्या शब्द दूं? तदार पिता अखिल चारिता, एक शब्द। बोले ये क्या नाम है? बोले तुम्हारा आचार है? बोले है। तुम द्रौपदी के साथ रात्रि गुजारते हो? बोले हाँ। पुत्र को प्रेम करोगे? बोले हाँ। माँ को माँ मानते हो? बोले हाँ। पिता को पिता मानते हो? बोले हाँ। भाभी को भाभी मानते हो? हाँ। ये सब आचार है, व्यवहार, व्यवहार की दुनिया। लेकिन तेरा दुनिया में भाभी दादा चाचा ताऊ माऊ है, गोपियों की दुनिया में कोई नहीं। तदार पिता अखिलाचारिता, सारे आचार और व्यवहार मेरे लिए है। तत्स्मरणे परम व्यापक लेती। हे अर्जुन, जब तुम वन को गए थे, चले गए थे ना, हाँ, कभी मेरा याद आया? तो कृष्ण डायलॉग मार दिया अर्जुन, भूले कब थे? याद उसी को किया जाता है जो भूल जाता है। तभी भगवान ने कहा अर्जुन एक काम करो, जा अपने। अर्जुन ने कहा प्रभु आप मेरे माता पिता सब हो, मैं आपको भूलूं कैसे? अर्जुन ने कहा एक कार्य है, तुम जाओ अब माता कुंती से प्रणाम करके आओ, और ये फूल जो मैं किसी को देना चाहता हूं दे देना। तो अर्जुन तुरंत चले गए, आप कुंती से प्रणाम करके आए। तो भगवान ने कहा क्या हुआ? बोले माँ कुंती को प्रणाम कर लिया। अभी तो बोल रहा था तुम मेरे माँ हो, अभी भूल गया? अभी भूल गया तुम मेरे माँ? मेरे गोपियां कभी नहीं भूलती कि मैं उनके प्राणधन हूं। तद विस्मरणे, मेरा विस्मरण से वो व्याकुल हो जाते हैं। तूने व्याकुल नहीं हुआ, मुझे अभी छोड़ के माँ की तरफ चला गया। ये तुम्हारे और गोपियों में फर्क है। उद्धव अशामहो चरण मेघो जुषाम हम शब वृंदावन किमपिम गुल्ल लताओषधि। जब उद्धव आया, कहता है जाते समय मैं आया था 6 महीना शिक्षा दे लेने के लिए, 6 महीना शिक्षा दे, मैं आया था तो 4 दिन शिक्षा दे के चला जाऊंगा, और 6 महीना शिक्षा लेके जा रहा हूं। हे कृष्ण, मुझे अगर कभी जीवन बनाना तो वृंदावन की धूल बना देना, मुझे कभी बनाना तो गुल्म बना देना। गुल्म माने पानी के ऊपर जो काई,
या मुझे लता बना देना, वृक्ष बना देना, क्योंकि भगवान तुम प्रेममय हो, लेकिन वास्तविक तुम्हारे प्रेम ये गोपियों के साथ है। जिस स्तुतियां उपनिषद सदा खोजते ही रहते हैं, परंतु पाते नहीं जिस प्रेम को, पदवी को, तन्मनया तो उनके परम प्रेम को इन गोपियों ने पा लिया है। और इसके लिए इन्होंने स्वजन संबंधी और लोक वेद की मर्यादा आर्य मार्ग को भी परित्याग कर दिया है। लाइटली सुना दूं, जीवन चलते हैं तो एक संसार की मर्यादा है, एक कुलाचार है, एक लोकाचार है, एक वेदाचार है। जो शास्त्र में है उसको हम लोग कहते हैं कि अग्नि के चारों तरफ घूमना है, एक शास्त्र में है। आगे हाथ लड़का पकड़ता है, पीछे फिल्म में लड़की पकड़ती है। शास्त्र कहता है लड़की आगे जाती है, लड़का पीछे जाता है। आखिरी जब होता है, जब संबंध वचन लेती है, कहती आपके ऊपर जब कोई आपत्ति आएगा तो उस समय मैं आगे चलूंगी, बोल के अग्नि की साक्षी लेती है। क्या ये संबंध सब खत्म? तो ध्यान रखें, इतने प्रकार के संबंध लोक शिक्षा के लिए, जन शिक्षा के लिए, मर्यादा, श्रुति। अब किसी के घर में मौत होती है तो गोपियां नहीं रोती, किसी के घर में रोती है तो बच्चा पैदा होता है तो छूत नहीं होते, किसी के घर में मर जाता है तो वो कृष्ण के नाम नहीं भूलते। हम लोग सारा चीज करेंगे, अगर भाई भी मर गया तो दूसरे दिन दुकान खोल देंगे जाके, लेकिन 12 दिन तक शोक मनाएंगे केवल भगवान का पूजा ना करते हुए। भगवान का पूजा बंद, बाकी सब चलेगा, खाना पीना, घूमना उपना। बोल साचे दरबार की। श्याम की कोई खबर आता नहीं, श्याम की कोई खबर आता नहीं, श्याम की कोई खबर आता नहीं, श्याम की कोई खबर आता नहीं। बिन सुने हमसे रहा जाता नहीं, बिन सुने हमसे रहा जाता नहीं। जी चाहता है मेरे श्याम मैं पंछी बनूं, मैं पंछी बनूं। हो जी चाहता है मेरे श्याम मैं पंछी बनूं, मैं पंछी बनूं, मैं पंछी बनूं। पंख बिन हमसे उड़ा जाता नहीं, पंख बिन हमसे उड़ा जाता नहीं। श्याम की कोई खबर आता नहीं। जी चाहता है मेरे श्याम मैं खत लिखूं, मैं खत लिखूं, मैं खत। हो जी चाहता है। साइलेंट कर दो, मैं तुम लोग के ताल में नहीं आ पाऊंगा। जी चाहता है मेरे श्याम एक खत लिखूं, बिन कलम हमसे लिखा श्याम की कोई खबर। जी चाहता है मेरे श्याम मैं जोगन बनूं, जोगन बनने से फिर इधर उधर गिरना पड़ेगा। दर बदर हमसे गिरा जाता नहीं।
श्याम की कोई खबर। उद्धव गच्छ वत्स मधुपुरम सर्वबोध्यम माधवम यस्या पश्यामि गोविंदम प्रयत्नेन कुरु। हाथ को पकड़ लिया राधा जी ने। उद्धव आप मथुरा जा रहे हो और मथुरा जाके हमारी ये दशा, हम चिट्ठी लिखना चाहते हैं लेकिन हमारे पास कलम नहीं है। जिस दिन से श्याम चले गए हम काले रंग की और व्यवहार नहीं करते, काला स्याही नहीं होता तो चिट्ठी नहीं लिख सकते। वो मधुपुर में है, मन चाहता है कि पक्षी बन के मैं उड़ के मधुपुर आ जाऊं, लेकिन हमारी पंख नहीं है विधाता, शायद हमें पक्षी बना देता तो उड़ के कृष्ण के पास चले जाते। हम कृष्ण के विरह में योगिनी बनना चाहते लेकिन हमसे दर बदर गिरा नहीं जाता। हम कृष्ण के विरह में रो के मूर्छित नहीं होते। मैं कृष्ण के विरह में रो नहीं सकती, इसलिए मैं इनकी योगिनी नहीं बन सकती। मेरा जी चाहता है कि श्याम की कोई खबर आए, लेकिन बिन सुने उनकी खबर हमसे रहा भी तो नहीं जाता। गच्छ वत्स मधुपुरम। हे उद्धव जाओ और जो समझे हुए हो वो सारे चीज को कृष्ण को समझा देना। कृष्ण के बिना राधा जी कहती हैं ये जीवन निष्फल है, क्या करेंगे। उन्होंने कहा था कभी कि तुम मेरे प्राण हो, मैं तुम्हारे प्राण, तुम मेरे शरीर, मेरे बिना तुम निर्जीव हो और तुम्हारे बिना मैं अदृश्य हूं। आज कहां चले गए? आज मैं यहां खड़ी हूं, वो कहां चले गए? निष्फलम में गत जन्मम गच्छ मिथ्या दुराश है। हे उद्धव केवल आएंगे, एक शब्द कह के गए थे मैं आऊंगा, बस एक शब्द कहने के बाद वो चले गए, आज तक नहीं आए। ये प्राण रूपी जो शुआ है, शुआ माने मिट्ठू, एक शब्द के लिए इंतजार कर रहा है कि वो आएंगे, वो आएंगे, वो आएंगे, लेकिन वो आता नहीं। श्याम ना आए उसकी कोई खबर भी कोई लाता नहीं। बिन खबर सुने इस जीवन में हमें रहा जाता नहीं। निष्फलम में गतम जन्मम, मेरे जीवन निष्फल हो गया उद्धव। गच्छ मिथ्या दुराशया, ये जितना मैंने प्रयत्न किया उनके साथ संसार किया वो सब मिथ्या हो गया। राधा जी एक शब्द कहते हैं, आशा ही परमम दुखम। हम लोग हयात होटल से जब आइसक्रीम खा के सीढ़ी में चढ़ रहे थे तो किसने कहा कि नहीं सपना देखना चाहिए। अब मैंने भी कहा आशा ही आशा को फलवती करता है। राधा जी कहते हैं नहीं उद्धव, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। आशा है वो आएगा बोल के तब तो इंतजार करते हैं। अगर वो बोल के चला जाता कि कभी नहीं आएंगे तो हम लोग कुआं में झांस दे देते, यमुना में कूद जाते। आज अगर हम यमुना में कूद जाएंगे और वो आएगा और राधा राधा बोल के पुकारेगा तो हमारे मृत्यु शरीर को देख के वो दुखी हो जाएगा और हम कृष्ण को दुखी देखना नहीं चाहते, इसलिए जी रहे। वो नहीं आएगा, इसलिए आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परम सुखम। राधा जी कहते हैं। उद्धव जी कहता है जो बृहस्पति का शिष्य है, भगवान से उन्हें ज्ञान देने के लिए आया हुआ था, कहता है मैं आज 6 महीना राधा जी का ज्ञान लेके जा रहा हूं। उद्धव जी जैसे गए, राधा जी मूर्छा को प्राप्त हो गई। दशा देखिए, राधा जी मूर्छा को प्राप्त हो गई। 8 सखी उठा के आए, कोई श्वेत चमर डुला रहा है। वो सखी जो राज राजेश्वरी थी आज योगिनी प्राय भूमि पर गिरी हुई है। कोई नीला रुमाल यानी रुमाल बताया गया है, उनको पैर के नीचे ऐसे ऐसे कर रहे हैं ताकि इनको कोई होश आ जाए। आज होश से ग्रसित नहीं है, होश नहीं रहती राधा जी का। चमर डुलाया जा रहा है। चमर डुलाते समय देखना, जब कोई समय शरीर अच्छी ना हो तो पास में सेवा करने वाले का सेवा भी अच्छा नहीं लगता। आज कृष्ण बिना राधा को अष्ट सखी का चमर डुलाना भी अच्छा नहीं लग रहा है। गोपियों ने उन्हें मृत